प्रोफाइल में होगा, वहां से सेलेक्ट करके आप उसे लेके आ जाओगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया उसके साथ वो क्या बोलेगा, अपलोड योर कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, देखो जैसे आप ये भी देख रहे हो मेरी प्रोफाइल, अगर आप देखोगे, दिखाता हूं आपको, देख रहे हो ये, इसमें एक गोले के अंदर आ रहा है और एक पीछे कवर पेज, ठीक है। तो कवर पेज और ये प्रोफाइल पिक्चर दो अलग अलग चीजें होती है, तो दोनों चीजें आप डालो। तो एक अपनी फोटोग्राफ डाल दो और एक पीछे अच्छा कुछ भी डाल दो। आप पोस्टर्स डाल सकते हो, आप कुछ भी अच्छा डाल सकते हो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड डाल सकते हो, ग्राफ डाल सकते हो, शेयर मार्केट की फोटो डाल सकते हो, आप म्यूचुअल फंड की डाल सकते हो, आप इंश्योरेंस में अपने कन्यादान करोड़पति करके डाल सकते हो, आप संचय प्लस ये प्लस वो प्लस ये प्लान, फ्यूचर किड्स, सिक्योर चाइल्ड, कोई भी जिस भी कंपनी के आप हो उसका कुछ डाल सकते हो, या आप टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड डाल सकते हो। तो वो आपको डिसाइड करना है। तो कवर पेज और प्रोफाइल पिक्चर आप दो चीजें यहां पे अपलोड कर दोगे, और जैसे ही आप अपलोड करोगे इस तरीके से आपको साइड में दिखाएगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर। और जैसे ही साइड में प्रोफाइल पिक्चर दिखाएगा, देखो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है प्लस, इस प्लस के बटन पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये बीच में आ जाएगा और आपको इस तरीके से पूरी प्रोफाइल नजर आने लग जाएगी। अब जैसे ही आपका ये पेज बन गया, इतना ही है। लोग उसके ऊपर 1000 रुपए क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं समझ आता, लॉजिक भी नहीं समझ आता, बट मैंने जो आज आपको सिखा दिया, रिपीट सेशन को कल 2 बार देख लेना और अपने अपने फेसबुक पेज बना लेना, 1 या 2 अच्छे पेज बना लेना। और अच्छे पेज बनाने का मतलब है प्रोफेशनल अच्छे पेज बना लेना, उसमें कोई अपने रंग बिरंगे फोटो मत डालना, प्रोफेशनल फोटोग्राफ डालो। क्यों? क्योंकि वही फोटोग्राफ आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे भी मैं बनवाऊंगा ना, उसमें भी काम आएंगे, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में भी काम आएंगे। तो 2 3 4 अच्छे फोटोग्राफ अपने पास रख लो। और क्योंकि अगले सेशन में जब मैं और भी चीजें सिखाऊंगा, आपका यूट्यूब चैनल बनाना भी सिखाऊंगा, तो वो सारी चीजों में यही यूज होने वाली है। तो अब हम सिंपल ये सारी चीजें बनाने के तरफ जा रहे हैं, और इन सब चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें किस तरह की पोस्ट डालनी है उसकी तरफ जा रहे हैं, और उन पोस्ट को कैसे बूस्ट करना है इसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सीखने जा रहे हो ना, इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज का ख्याल रखो कि आप अपनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर्स या अपने अच्छे पीछे के जो पोस्टर्स, कवर पेज होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। अब जैसे आपका ये पेज क्रिएट हुआ, आपको नीचे एक ऑप्शन देता है, देखो, योर पेज इज नॉट रीचिंग पीपल, के मतलब अभी जो नया पेज है ये बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो आप अपने क्या दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो, तो आप इनवाइट के बटन पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये आपको ना पूरी एक स्क्रीन दिखाएगा। समझ लो, इनवाइट के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक स्क्रीन दिखा देगा जिसमें आपके जितने भी आपकी प्रोफाइल में आपके दोस्त थे, 500 700 1000 जितने भी थे, वो सारे लोगों की लिस्ट दिखा देगा। तो वो कहेगा सेलेक्ट ऑल, कि सारे लोगों को सेलेक्ट करके इनविटेशन भेज दें। तो सारे लोगों को खबर चली जाएगी कि भाई आपने उनको इनवाइट किया इस पेज को लाइक करने के लिए। अब ध्यान से सुनना और समझना, जो गलती करते हो, जिस वजह से मैं आपको पूरा फेसबुक सिखा रहा हूं। आपने एक पेज बनाया, उस पेज पे आपने कोई बहुत अच्छे क्रिएटिव डिजाइनर को पैसे देके कोई अच्छा सा पोस्टर बनवाया, और वो आपने उस पेज पे डाला, और उस पेज को 200 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है जो इंश्योरेंस एजेंट है। अब आपका वो डिजाइन उनके पास चला गया, चाहते हो चला जाए, यूजलेस है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास ना, मेरे पास मेरी प्रोफाइल पे कई बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मतलब कई सारे लोग क्या करते हैं कि सुमित श्रीवास्तव जो हमारा पेज है उसको लाइक कर देते हैं, फॉलो कर लेते हैं, और लाइक फॉलो करने के बाद उस पेज का तो पार्ट बन ही गए, प्रोफाइल पे भी कुछ लोग चले जाते हैं और उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, और रिक्वेस्ट के नीचे लिखा होता है 117 म्यूचुअल फ्रेंड्स। अब मैं देख के हैरान हूं, तो मैंने कहा यार ये 117 म्यूचुअल फ्रेंड्स। अब सोचो, थोड़ा सा सोचो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप जितने भी लोगों के फेसबुक अकाउंट हैं उसमें ये गलती हो रही है। समझो क्या गलती कर रहे हो। उन गलतियों से मैं निकाल सका ना इन 2 सेशन में आपको, मैंने अपना काम कर दिया। अगर सिर्फ उन गलतियों से मैंने आपको निकाल दिया तो समझना क्या है। देखो क्या होता है, 117 म्यूचुअल फ्रेंड्स। अब सोचो, मेरे दिमाग में मैं हैरान होता हूं कि यार मैं एक इंश्योरेंस ट्रेनर हूं, और बीइंग एन इंश्योरेंस ट्रेनर मेरे प्रोफाइल में भले, मतलब मेरी चाहे वो मेरा अकाउंट हो या फिर मेरा पेज हो, उस पे इंश्योरेंस एजेंट्स का होना
लाजमी है, मतलब नॉर्मल सी बात है, बड़ा नेचुरल सी बात है कि भाई होंगे। बट एक इंश्योरेंस एजेंट की प्रोफाइल में 117 इंश्योरेंस एजेंट होना, इससे बड़ा ब्लंडर तो जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। क्यों? आपने अपने क्लाइंट्स को उसमें ऐड कर रखा है, अपने रिलेटिव्स को उसमें ऐड कर रखा है, और इंश्योरेंस एजेंट्स को भर लिया उसमें, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को। क्यों भरा? क्या आपको अंदाजा है कि अगर आपने सिक्योरिटी चेक नहीं लगाए होंगे तो जितने आपके फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड्स उनको भी दिख रहे होंगे, और वो उन फ्रेंड्स को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, पहली बात तो वो सारे के सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वो सारे आपके सर्कल को अपने सर्कल में ले सकते हैं, अगर आपने वो विजिबल कर रखा है, विजिबल उसे डिसेबल नहीं किया तो। दूसरी चीज, वो भी छोड़ दो, आप कहोगे कि सर ठीक है कोई बात नहीं ना, वो तो एक दूसरे के, कोई बात नहीं, अगर हमारे रिश्तेदार, सोच के देखो आपके रिश्तेदार दूसरे एजेंट के फ्रेंड लिस्ट में होंगे, आपको चलेगा क्या? भाई मुझे तो नहीं चलता, आपको चलता होगा तो हो सकता है, ठीक है। आप बिजनेस की तरीके से नहीं देख रहे, यानी कि फिर आप उसे सिर्फ मस्ती के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, चीजें जैसे हैं वो हो जाएंगी, या फेसबुक से पैसा थोड़ी ना आता है, कमाई थोड़ी ना होती है, इंश्योरेंस थोड़ी ना आता है, शायद इस तरीके से आप देख रहे हो। तो समझो 117 म्यूचुअल फ्रेंड्स जो कि इंश्योरेंस को ही देख रहे हैं, आपकी प्रोफाइल को ही देख रहे हैं, आपकी सारी चीजें भी उठा लेते हैं, आप कोई अपनी फाइनेंशियल न्यूज भेज रहे हो वो भी वो उठा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप कोई पोस्टर भेज रहे हो वो भी उठा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आपके जो फ्रेंड, आपके जो रिश्तेदार है उसमें भी वो घुस सकते हैं, और आप अपनी प्रमोशन कर रहे हो, मान लो वहां पे, ठीक है, तो प्रमोशन कर रहे हो तो आपने कोई अपना पोस्टर डाला, उस पे आपके किसी रिश्तेदार ने या किसी जानकार ने लिख दिया यार साउंडिंग गुड, कि अच्छी लग रही है ये, तो मुझे इसके बारे में जानना है, उसने तो आपको कमेंट कर दिया। अब ये 117 लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं, ये 117 लोग उसके साथ क्या करेंगे? कभी सोचा? हेलो, क्या जरूरत है इन 117 लोगों की? आपने एक दो ट्रेनर्स को आपने किसी ऐसे जगहों पर रख रखे हैं जहां आपको पता है उनका इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस आपका नहीं लेने वाले, या वो कुछ अच्छी चीजें आपको भेजते रहते हैं, उनके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट होना, फ्रेंड होना तो समझ में आता है। इन 117 लोगों के साथ क्या जरूरत है? वाई? अपनी मेहनत की बनाई हुई पोस्ट को विजिबल करने के लिए, लोगों के लिए, या अपने कॉन्टैक्ट्स उनको देने के लिए, या गलती से अगर आपकी सारी मेहनत, आपने कोई बूस्ट किया, अपनी कोई पोस्ट को बूस्ट किया और उस पर अगर किसी का कोई कमेंट आता है तो वो कस्टमर अगर कोई नंबर दे देता है तो वो नंबर कोई ले जाए, इसलिए व्हाट इज द नीड? समझ में आ रहा है? इस वजह से इंश्योरेंस एजेंट फेसबुक से पैसा नहीं कमा पाते, मेजर वजह ये है, मेजर। और सुनाता हूं आगे की कहानी। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड लिस्ट में रखा हुआ है, प्रोफाइल में रखा हुआ है, ठीक है, वो लाइक भी करते हैं चीजें, कभी आप कमेंट भी कर देते हैं। अब जैसे ही आपने इनवाइट में सेलेक्ट ऑल किया, ये मैंने आपको दिखाया था ना कि आपने क्या किया, आपने इनवाइट किए फ्रेंड्स, इसने बोला आपको कि भाई इनवाइट करना चाहते हो, बॉक्स में देखो इनवाइट, वो इनवाइट पे आपने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही क्या हुआ, आपके सामने वो सारे नाम आ गए जो आपके फ्रेंड्स हैं, और आपने सेलेक्ट ऑल किया और भेज दिया। इन सारे के सारे लोगों में से आपके रिश्तेदार क्लाइंट ज्वाइन करें ना करें, बट ये इंश्योरेंस एजेंट जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब ये इंश्योरेंस एजेंट्स जैसे ही आपके पेज को लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, इन आपकी जितनी भी फर्दर पोस्ट हैं इनके पास पहुंचती चली जाएंगी। तो आप, एक तो ये गलती है कि 117 लोगों को वहां रखा हुआ है, उसके बाद गलती ये करोगे कि इस पेज को बनाते वक्त भी उन लोगों को वहां पे भी ले आओगे। नहीं करना। पेज बनाओ, सेलेक्ट ऑल करो, उनमें से सेलेक्ट कर करके एजेंट्स को हटा दो। सिंपल। अपने पेज पे अपने क्लाइंट्स रखो, अपने पेज पे अपने प्रोस्पेक्ट्स रखो, अपने पेज पे अपने लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स रखो, अपने पेज पे अपने रिश्तेदार रखो, चलेगा, फ्रेंड्स रखो, चलेगा, उतने लेवल तक चलाओ। उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट्स को नहीं भरना, ठीक है। तो ये गलती मैं नहीं चाहता था आप करें, तो मैंने आपको पेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम लेके बताया, इनवाइट वाला, ठीक है। तो इनवाइट पे गलती मत करना। वंस यू हैव पीपल इन योर पेज, अब क्या होगा, आप कई सारे लोगों को भेजोगे तो 100, 150, 200 लोग, आप 500 लोगों को बोलोगे लाइक करने के लिए, तो 100, 150, 200 लोग लाइक कर लेंगे। तो जिन्होंने लाइक किया उनके लिए अब आपको रेगुलर बेस पे हर हफ्ते एक पोस्ट आपको भेजनी है। भगवान के लिए प्लीज
भगवान के लिए भगवान के पोस्टर्स मत डालना। भगवान के लिए होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ये गुड फ्राइडे, गुरु गोविंद सिंह जयंती, कुछ भी मत भेजना। क्रिसमस कुछ मत भेजना। पोस्ट प्रोफेशनल, पैसा, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये कई सारे लोग आज भी मैं देखता हूं, फेसबुक और व्हाट्सएप दो ऐसी चीजें हैं जिसपे लोग पोस्टर्स भेजे जाते हैं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेजते चले जाते हैं, कुछ भी भेजते रहते हैं। बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। आज हमसे जुड़े हुए लाखों लोग हैं, तब जाके ये सिचुएशन आती है कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालता हूं कि भाई हैप्पी दिवाली, क्योंकि 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट हमारे को अप्रोच कर रहा होता है, हमारे मैसेजेस कर रहा होता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उन सब लोगों को मैं रिवर्ट करूं। तो हम एक पोस्ट बना के उन सब लोगों को रिवर्ट कर देते हैं। इसलिए जरूरी है, जिस दिन आपके 10,000 प्रोस्पेक्ट्स वहां पे होंगे ना, 10,000 फॉलोअर्स ऐसे होंगे जो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, तो करना। अभी अपनी प्रोफेशनल इमेज बिल्डअप करो। और प्रोफेशनल इमेज बिल्डअप कैसे होगी? जब लोगों को लगेगा यार ये काम की चीजें डालता है, तो काम की चीजें डालो ना। मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग को लेके। वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग वाले में मैंने बताया था कि भाई 4 वेबसाइट्स, economicstimes.com, एनडीटीवी प्रॉफिट, सीएनबीसी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ईटी नाउ, इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे डिटेल्स उठा लो। उनसे डिटेल जो न्यूज होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल न्यूज जो होती हैं, उनको उठा के डालना शुरू करो। सामने वाले को लगे कि आप कुछ डिफरेंट डाल रहे हो। अपने पेज को उस तरीके से बनाना। अपने पेज पे अभी वो बढ़िया बढ़िया पोजेस देते हुए, बालों को लहराते हुए, फीमेल के लिए भी कह रहा हूं, लोग कहेंगे सर मेल को बोलते हो, फीमेल को भी बोलूंगा, तो ये लहराते हुए ऐसे करके वो सारी फोटो नहीं डालनी है, ठीक है। तो अपनी बड़ी सिंपल सी बात है, प्रोफाइल बना दो, प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की इमेज के तरह से बनाओ। अभी क्या होगा, प्रोफाइल में से भी, इसीलिए मैंने बोला था सब डिलीट कर देना, क्योंकि पेज से लोग प्रोफाइल पे चले जाते हैं, वहां पे फिर रंग बिरंगे देखोगे तो फिर प्रोफेशनल नहीं लगोगे, ठीक है। बट ठीक है, चलो वो रखना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पेज पे बहुत ध्यान रखना। तो और क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से उठा सकते हो, जो हमारे एलीट ग्रुप्स में हम भेजते हैं, वहां से उठा के फाइनेंशियल न्यूज। तो ये जो राइट अ पोस्ट, जब आपके पास कुछ लोग होंगे तो पोस्ट बनाना, यहां पे देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, राइट अ पोस्ट, यहां पे नीचे फोटो वीडियो का ऑप्शन दे रखा है। फोटो वीडियो से आप वो फाइनेंशियल न्यूज सेलेक्ट करो और 2 लाइन उससे रिलेटेड लिख के पोस्ट कर दो। अब 1 पोस्ट ऐसी डाली, 2 पोस्ट ऐसी डाली, 3 पोस्ट ऐसी डाली, इस तरीके से जब आप पोस्ट डालते हो तो पोस्ट डालने के बाद, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखने के बाद क्या कर सकते हो कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी पोस्ट डालो। उसके बाद एक पोस्ट बनाओ ऐसी जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो। प्रमोट मतलब कैसे? जिससे आपको लगता है कि लोग आपके उस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। यानी कि पर्पस क्या है? देखो पर्पस समझो। पर्पस ये है कि यार ये रिश्तेदार तो मुझे जानते ही हैं, ये क्लाइंट्स, ये प्रोस्पेक्ट मुझे जानते ही हैं, मैं मीटिंग कर चुका हूं या कर रहा हूं या जो कुछ भी है। बट ऐसा बहुत बड़ा एक मार्केट है, पूरे जग बहुत लोगों में फैला हुआ। जैसे मान लो अगर मैं फरीदाबाद में रहता हूं तो दिल्ली एनसीआर में कितना आदमी है, कितने प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी पॉलिसीज आ सकती हैं, कितने लोग हैं जिन्हें मैं अप्रोच कर सकता हूं। वो लोग मेरे फेसबुक पेज को क्यों पसंद करेंगे? एजेंट्स कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो यानी कि हमने एजेंट्स को कंट्रीब्यूट करना था उनकी जिंदगी में, तो हमने ऐसी चीजें डाली जो एजेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिसके बेसिस पे एजेंट ज्वाइन करते हैं और उन्हें लगता है कि इस जगह पे हमें वैल्यूज मिलेंगी। अब अगर यहीं पे मैं एक लाइफ इंश्योरेंस, अगर मैं पॉलिसी बेचने के लिए फेसबुक पेज बनाता तो मैं क्या करता, ऐसी चीजें मैं डालता कि सामने वाले लोग यहां पे आते कि यार इस चैनल पे हमें सारी लेटेस्ट न्यूज मिल जाती है, फाइनेंशियल न्यूज मिल जाती है, यार कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इस चैनल को ये फॉलो जरूर कर लो। इस पे ये आदमी ना जो भी है, ये राजेश कुमार, ये लाइव आके क्या करता है, ये अच्छी अच्छी चीजें बताता है। बजट आता है तो बजट से रिलेटेड बताता है, ये आता है तो इससे कोई न्यू पॉलिसी आती है उससे रिलेटेड बताता है। तो ये कई चीजें करता रहता है, इसको फॉलो कर लो। ऐसी चीजें कहां से लाओगे? फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमिक्स टाइम्स,
जो आपको पैनल्स जो सारे के सारे वो बताए हैं, वेबसाइट्स बताई है, यूज करो। वहां से उठा के कॉपी पेस्ट मारो दिमाग से, ऐसा नहीं उनका लिंक डाल दो, वो तरीके से उठा के चीजों को करो। अखबारों की कटिंग डालो, जो जो अच्छी चीजें लगती हैं वो डालो। और ऐसी पोस्ट को, जैसे कि मान लो रेट्स में कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपको लगता है उससे रिलेटेड आप कोई पॉइंट डालना चाहते हो, तो अपना पोस्टर बनाओ, अपनी चीज डालो और डालने के बाद उसे बूस्ट कर दो। अब वो बूस्ट करने का तरीका बता रहा हूं। बूस्ट करना क्या होता है पहले वो समझ लो। मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरी इस पोस्ट को सिर्फ मेरे लोग तो देख रहे हैं, जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है वो तो देख रहे हैं, बट वो लोग भी देखें जो मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। तो मान लो आप दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में रहने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि जी मैं तो साउथ दिल्ली में रहता हूं, तो साउथ दिल्ली में मेरे को साउथ दिल्ली में जो जीके से लेकर आपका लोधी रोड वगैरह वहां पे होता हुआ, फिर इस तरफ मालवीय नगर वगैरह होते हुए साकेत तक भी होते हुए ये पूरा बदरपुर तक का सारा एरिया मैं कवर कर लूं। ठीक है, ये आपके दिमाग में हो सकता है कि मैं साउथ दिल्ली कवर करूं। या आपके दिमाग में हो सकता है कि यार मैं पूरी दिल्ली में कहीं पे भी जा सकता हूं, दिल्ली के लोग मेरे को ज्वाइन करने चाहिए इस वाले पेज पे, जिससे से ज्यादा लोग मुझे ज्वाइन करें और मैं फिर इस पे अच्छी चीजें डालता रहूं और कुछ टाइम में इनको लगे यार ये आदमी से डील करने जैसा, ये बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, और जिस दिन उसे ये लगेगा वो आपको अप्रोच करेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी हर पोस्ट के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर डालो। तो अपना मोबाइल नंबर डालते रहो, आपका मोबाइल नंबर उसके पास हर बार पहुंचता रहता है। एक दिन जब उसको जरूरत होगी वो आपको अप्रोच करेगा, बट करेगा कब? जब आप उसे प्रोफेशनल दिखोगे। अब वो प्रोफेशनल दिखने के लिए समझ लो, जैसे कि पोस्ट आपकी क्रिएट हुई, उसके बाद आपको बूस्ट करना है। तो जैसे ही आपने ये पोस्ट बनाई, तो जैसे मान लो ये पोस्ट बनी, पोस्ट के नीचे क्या है? बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है। तो बूस्ट पोस्ट जो डिब्बे में आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब जैसी बूस्ट पोस्ट, बूस्ट मतलब उसको आप पेड बेसिस पे प्रमोट करना चाहते हो, पैसे देके फेसबुक को पैसे देने चाहते हो और कहते हो जी मेरी इस पोस्ट को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा दो। तो फेसबुक कहता है ठीक है पहुंचा देंगे। तो वो आपको कहता है जी पहुंचा तो देंगे, बट हम तो अपने आप में एक देशों से भी बड़े हैं। मतलब फेसबुक के पास जितने लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सब्सक्राइबर उनके जो है, वो तो किसी देश से भी बड़े हैं। तो वो कहता है जी आप उनमें से किन को अप्रोच करना चाहते हो ये बता दो, आप जिसको बोलोगे और आपका जो बजट होगा उस हिसाब से हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अब यहां पे आपको किस तरह की सेगमेंट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव एज गेट मोर पीपल टू रिएक्ट। अब यहां पे आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको क्या करना है? आप चाहते हो लोग उस पर रिएक्ट करें, लोग आपसे पूछें, या तो आपकी वेबसाइट पे आए, या आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आए, या आपको मैसेज करें, या आपकी आपका कोई भी प्रोफाइल आपने पेज बना रखा है वो देखें। तो गेट मोर पीपल टू रिएक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर नीचे सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो आपने हमारे वाली पोस्ट में क्या देखा? आपने हमारी वाली पोस्ट में देखा कि जैसे ही आप क्लिक करते हो लिखा जाता है कि भाई व्हाट्सएप मैसेज आप करना चाहते हो, तो नीचे बटन आ जाता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वो 9069062040 वाला जो व्हाट्सएप मैसेज वो है नंबर, उसके ऊपर आपको सीधा रूट कर दिया जाता है। और जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो, अब आप हेलो लिख के भेजते हो, हमारे पास आपका नंबर आ जाता है। तो हमारे पास इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक इंश्योरेंस एजेंट का नंबर आया और उसके बाद वो ब्रॉडकास्टिंग से उनको मैसेजेस चलने शुरू हो गए, इसी तरीके से आप अपना व्हाट्सएप मैसेज दोगे। और व्हाट्सएप मैसेज देने के बाद आप क्या करोगे? आप अल्टीमेटली वहां पे अपना नंबर दोगे और लिख सकते हो कि भाई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। लोग आपके पास व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। अब जैसे ही आपने ये किया, तो अभी आपने क्या किया? अपनी पोस्ट डाली। पोस्ट जो आपको लगा कि जिस पे ज्यादा लोग रिएक्ट कर सकते हैं या ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, उस वाली पोस्ट को बूस्ट करने का आपने डिसीजन लिया। बूस्ट करने का डिसीजन लिया तो उसमें आपने रिएक्ट पीपल, जो रिएक्ट मोर एंड मोर पीपल पे क्लिक करके अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। व्हाट्सएप नंबर अपना डालने के बाद आपको अब वो पूछेगा कि भाई साहब ठीक है, लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको अगर जो इंटरेस्टेड होंगे वो रीच करेंगे या आपके पेज को लाइक करेंगे, बट आप चाहते क्या हो? किस तरीके के लोग? पता चले हम बैठे हैं दिल्ली में और मैंने अपनी पोस्ट को बूस्ट कर दिया और उसमें सेलेक्ट कर लिया पूरा देश कि पूरे इंडिया में कोई भी, और पता चले जी इंडिया में आसाम में बैठा हुआ एक आदमी ने लाइक कर लिया और वो देख रहा है कि यार सुमित श्रीवास्तव बढ़िया आदमी है, ये मेरे को वो मेरी रेगुलर देख रहा है, और एक दिन कहता है जी मुझे आपसे पॉलिसी लेनी है। मैं कहता हूँ सर कर देंगे, बताइए 4 बजे मिल सकते हैं? वो कहेगा हाँ ठीक है आ जाइए, एड्रेस नोट कीजिए, सो एंड सो विलेज, सो एंड सो जगह, आसाम।
क्या होगा? कब पहुंचोगे? 4 बजे। समझ में आ रहा है? तो यानी कि वो फेसबुक कहता है भाई साहब कहाँ के लोग चाहिए, हम तो आपको कहीं के भी, आपको इंडिया में बैठ के दूसरे देशों के भी दिला देंगे। हम कहते हैं नहीं साहब, हमें तो अपनी जगह के चाहिए। तो वो कहता है तो अपनी ऑडियंस आप हमें बताओ कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। तो ये से बूस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ऑडियंस, अगला जो पेज है उसके ऊपर आएगा ऑडियंस। तो ऑडियंस ये जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको आपके पास ये ऑप्शन आएंगे कि जिन लोगों ने आपके पेज को ऑलरेडी लाइक किया हुआ है सिर्फ वो लोग देखें, या फिर देखो जो दूसरा पॉइंट है कि मतलब तीसरा चौथा कि भाई उनके फ्रेंड्स देखें, इंश्योरेंस एजेंट्स देखें, या क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले किस पे करोगे? ऑडियंस पे। ऑडियंस के बाद नीचे आएगा क्रिएट न्यू ऑडियंस। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करोगे और जब इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा अपनी ऑडियंस क्रिएट करो। अब आप मजे की बात समझो, हर आदमी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी हो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि यार मैं जो चीज भेज रहा हूं, ये मान लो मैंने पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसी मैंने वर्कआउट की, कन्यादान पॉलिसी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? मैंने बोला कि जी ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, या एंडोमेंट प्लान, कोई भी एंडोमेंट प्लान ले लो, तो उसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो एंडोमेंट प्लान में 50 साल, मान लो उसमें लिमिटेशन है कि 50 साल तक के लोगों को हम दे सकते हैं। अब मैंने उसकी पोस्ट डाली और पोस्ट एक 65 साल के आदमी ने देखी और बोला कि हाँ जी मुझे पॉलिसी लेनी है, उसको अच्छी लगती है, क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, 19 साल 20 साल तक के बच्चे हैं, अगर वो पोस्ट को देख भी लेंगे, पेज को लाइक भी कर लेंगे, तो क्या वो डिसीजन मेकर हैं? नहीं। अच्छा आप में से कोई हो सकता है ये बोले कि सर ऐसा है कि मैं तो ना अपने एक स्पेसिफिक एरिया में ही काम करना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं मैं फरीदाबाद में हूं तो फरीदाबाद के ही लोग चाहता हूं, मेरे को इधर उधर के ज्यादा दूर के लोग नहीं चाहिए। तो वो आपकी ऑडियंस हो सकती है। फेसबुक कहता है ठीक है हम आपको फेसबुक फरीदाबाद के लोगों से ही मिलवा देंगे। फिर आप कहते हो फरीदाबाद के तो लोग ठीक है, बट मैं ये 18-20 साल वाले लड़कों का क्या करूंगा, या 65 साल के बुजुर्ग का क्या करूंगा? मुझे तो भाई 25 साल से लेकर 50 साल के बीच के लोग ही मेरी पोस्ट को देख सके। तो फेसबुक कहता है सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फरीदाबाद में ही लोग देखेंगे, आपको 25 से 50 साल के लोग ही देखेंगे। फिर वो कहता और अपनी ख्वाहिश बताइए। फिर आप कहते हो एक काम करो यार, 25 से 50 साल के लोग ही देखें और यही देखें, बट मैं ना मेल आदमियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, फीमेल के साथ ना मैं कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता। या फिर हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट होंगी, वो कहेंगी कि हम चाहते हैं कि जी फीमेल के साथ ही मैं ज्यादा कंफर्टेबली बात कर लेती हूँ, मेल के साथ नहीं कर पाती, आदमियों के साथ नहीं कर पाती। या उल्टा भी हो सकता है। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक पार्टिसिपेंट था हमारा, वो मेंटरशिप का वो जब ऑफलाइन सेशन होते थे तो ऑफलाइन प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें उसने बोला, कह रहा सर मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं ना ज्यादा ना फीमेल के साथ कंफर्टेबल होता हूं, तो मैं मेल से ज्यादा ना फीमेल के साथ, वो अगर मैं उसे पॉलिसी समझाता हूं मेरे से पॉलिसी ले लेती है, आदमी नहीं लेते। तो वो फीमेल, तो आप में से अगर कोई हो तो फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल हो तो आप फीमेल डाल दो, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि आपने बोला कि जी मैं मेल के साथ ही कंफर्टेबल हूं, मैं फरीदाबाद में ही चाहिए, 25 से 50 साल की एज के चाहिए, सिर्फ आदमी चाहिए, और मुझे ना ये मैं नहीं चाहता कि 25 से 50 साल के जितने भी लोग घूम रहे हैं जो 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ फरीदाबाद के, सिर्फ 25 से 50 साल के, सिर्फ मेल और सिर्फ इंजीनियर्स या डॉक्टर्स ही चाहता हूं। तो फेसबुक कहता है जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको फरीदाबाद के ही मिलेंगे, 25 से 50 साल के ही मिलेंगे, आपको मेल ही मिलेंगे और आपको इंजीनियर और डॉक्टर ही मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी सेगमेंट को चूज कर सकते हो। देखो मैंने यहां बताया, जैसे ही आपने क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक किया, इसने आपसे पूछा कि जेंडर बताओ, जेंडर पे आपने लिख दिया ऑल, अगर आप मेल फीमेल दोनों के साथ कंफर्टेबल हो तो ऑल लिख दिया। एज आपसे पूछी, आपने सेलेक्ट कर ली कि किस एज से लेकर किस एज तक आप कर सकते हो। उसके बाद आगे चलोगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपका एरिया है, आप अपना अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद डाल दो, दिल्ली में हो तो दिल्ली डाल दो, गाजियाबाद में हो तो गाजियाबाद डाल दो, आप
सतारा में हो तो सतारा डाल दो, आप हैदराबाद में हो तो हैदराबाद डाल दो, जहां से भी आप हो, ठीक है, वो डाला। और उसके बाद देखो साइड में लिखा हुआ है 40 किलोमीटर, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो कि आप इसे कितना एरिया करना चाहते हो। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में ही करना चाहते हो, 15 किलोमीटर के अंदर अंदर ही करना चाहते हो, 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कितना चाहते हो, उतना रेडियस अपना वो कर लो। यहाँ पे नीचे गोला बना हुआ आ जाएगा, आपको गोला यहाँ पे दिख रहा होगा कि इतने किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग होंगे वही देखेंगे, इस एज ग्रुप के ही देखेंगे, और उसमें मेल फीमेल जो आपकी प्रेफरेंस होगी वही देखेंगे। इसके बाद ये भी आपने सेलेक्ट कर लिया, नीचे वो कहता है डेमोग्राफिक्स बताओ कि भाई आपका वर्क और जॉब टाइटल क्या आपको चाहिए। तो देखो मैंने लिखा है डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन, मतलब इस तरीके के लोग ही मुझे चाहिए। तो आप इस तरीके से डालते चले जाओगे कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे इंजीनियर, मुझे लॉयर, मुझे ये ऐसे ही चाहिए, वही सेलेक्ट होता चला जाएगा। और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, यहां पे सेलेक्ट करते चले जाओगे, सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो वो आपको ये पूरी सेगमेंट जो है ऊपर ऐड करता चला जाएगा। अब क्या होगा, उसके बाद वर्क में आप वर्क का भी एक ऑप्शन आएगा, तो आप वर्क वाले ऑप्शन में चूज कर सकते हो कि आपको सिर्फ एम्प्लॉयर्स चाहिए। आप कहते हो नहीं, जो कंपनी के मालिक है ना, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा होगा ऑनर, डायरेक्टर, पार्टनर, फाउंडर, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, तो वही चाहिए, या इंडस्ट्रीज के ऑनर्स ही चाहिए, तो आप वो जॉब टाइटल भी इसमें डाल सकते हो। तो यानी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी पोस्ट कौन लोग देखें, और जो भी जॉब टाइटल आप डिसाइड करोगे उसके बेस पे यहां पे सर्च में आप लिख दोगे, उसी जॉब टाइटल के हिसाब से आपकी पोस्ट लोगों को दिखाई जाएगी। जैसे आपने लिखा, शिफ्ट हो गया, और होने के बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछता है वो कहता है जी अपना बजट बता दो। अब आपने सब कुछ बता दिया, अपनी ख्वाहिश बता दी कि आपको इसी एरिया में चाहिए, इतने से इतने साल के लोग ही चाहिए, मेल ही चाहिए, डॉक्टर्स ही चाहिए, इंजीनियर्स ही चाहिए, सारी चीजें मान ली, ठीक है, इतने किलोमीटर के एरिया में चाहिए, सब मान लिया। अब ये इतना बता दो खर्चा कितना करोगे। तो ऐसा है, खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती। तो आप ना अपना बजट इसमें डिसाइड कर सकते हो कि एक दिन में कितने रुपए आप खर्च करना चाहते हो। तो वो आपको बताता है कि अगर इतने रुपए खर्च करोगे तो तकरीबन जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें आप इतने लोगों तक पहुंच जाओगे। तो जैसे कि 400 रुपए दिन का, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई देखो इतने लोग आपको पूरे दिन में देखेंगे पर डे बेसिस पे। इसी को आप बढ़ा दोगे तो वो और कुछ 1000 बढ़ जाएंगे, फिर और बढ़ा दोगे, इस तरीके से वो आपको बता देगा कि अप्रोक्सीमेटली इतने लोग आपको देखेंगे। फिर आप सेट बजट के ऊपर जो कोने पे आ रहा है सेट बजट, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपसे वो आपके जो कार्ड की पेमेंट है, जो आपका क्रेडिट कार्ड या जो भी होगा, उससे आप अपने नेट बैंकिंग या जो भी उसके कार्ड की डिटेल ये ले लेगा, और डिटेल से क्योंकि वो डिडक्ट करता रहेगा उसी में से। आपने 5 दिन के लिए लगाया तो 5 दिन का पैसा डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड की डिटेल डालोगे, और डिटेल डालने के बाद आप लिख दोगे कि भाई ये मेरा पेमेंट मेथड मैंने ऐड कर दिया। और पेमेंट जैसे आप नॉर्मली करते हो कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए, रेजर पे भी जैसे आप लोगों ने पेमेंट की होगी, तो आप जैसे यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालोगे, एक्सपायरी डेट डालोगे, सीवीवी डालोगे, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपने बजट को उनको बता के उस हिसाब से अपना फेसबुक पेज की जो पोस्ट है उसको बूस्ट कर पाओगे। जीएसटी डिटेल अगर है तो डाल दो, नहीं है तो खत्म, यू आर डन विद इट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी पोस्ट को आप बूस्ट करोगे, ठीक है। आपने एक पोस्ट बनाई, पोस्ट को आपने बूस्ट किया, बूस्ट में आपने एक सेगमेंट रख ली, सेगमेंट में आपके पास जितने भी लोग आ रहे हैं आपको उनकी लिस्ट बनाते चले जाना है। आपको जितने लोग लाइक या फॉलो के बटन पे क्लिक कर देंगे आपके पेज पे, वो सारे लोगों को फर्दर आगे आने वाले टाइम में आप जितने भी बार अपनी पोस्ट डालोगे उन्हें फ्री में दिखेगी, उसके लिए आपको बूस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट को बूस्ट कर करके अपना पूरा एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। और जब इतना सर्कल क्रिएट हो जाता है तो अच्छा, इसमें एलआईसी एजेंट मत डाल देना, या एलआईसी मत डाल देना, इंश्योरेंस मत डाल देना, क्योंकि जैसे आप इंश्योरेंस, एलआईसी एजेंट, एलआईसी पॉलिसी ऐसा कुछ डालते हो, जॉब टाइटल डालते हो, तो आप यानी कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारी पोस्ट उनको दिखेगी जो एलआईसी से रिलेटेड होंगे। नहीं, कई बार लोग
मैंने देखा है कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं कि जिन लोगों का इंटरेस्ट हो इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट किन लोगों का होगा? इंश्योरेंस एजेंट्स का होगा ज्यादा। तो ऐसे नहीं करना है, अपनी सेगमेंट डिसाइड करो, प्रोफेशनल सेगमेंट डिसाइड करो, फिर उनको धीरे धीरे दिखेगा। उन्हें अगर आपकी पोस्ट में कोई वजह नजर आएगा, कोई एक मतलब अथॉरिटी, एक बढ़िया, एक लगेगा कि यार एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, तो डेफिनेटली वो आपके पोस्ट को लाइक करेंगे या उस पर मैसेज करेंगे, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें भेजना शुरू कर सकते हो। दैट इज हाउ यू नीड टू क्रिएट योर फेसबुक पेज, और उस फेसबुक पेज से आपको अपना पूरा का पूरा आगे का सेशन, आगे का जो प्रोसेस है वो डिसाइड करना है। यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम आपको लिंक्डइन सिखाऊंगा, मैं आपको रिकमेंडेशन सिखाऊंगा, मैं आपको गूगल मैप सिखाऊंगा, मैं आपको यूट्यूब सिखाऊंगा, मैं आपको इंस्टाग्राम सिखाऊंगा, सब चीजें सिखाऊंगा अगले सेशन में। आज के सेशन में हमने 2 कोशिश की थी मेरी कि मैं लिंक्डइन भी सिखा दूं, बट टाइम की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए और टाइम को वैल्यू देते हुए, ऑलरेडी 2 घंटे से 2 घंटे 20 मिनट ये सेशन चल चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लिंक्डइन को अगली बार कवर करेंगे। पूरा कवर करूंगा, डोंट वरी, अगले बार भी हो सकता है 2.25 घंटे तक भी प्रोग्राम जाए, तो पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट बातें समझी। पहली, हमने फेसबुक को समझने से पहले जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि कहां हम गलती कर रहे थे। सोशल मीडिया की पावर तो है, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, कितने भी अंदर तक जा सकते हैं, कितने भी लोग। अभी जब मैं आपको अगली बार यूट्यूब वगैरह सब सिखाऊंगा तो समंदर है, कितने भी अंदर तक चले जाओगे। बट उसमें अगर इंश्योरेंस एजेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, इंश्योरेंस एजेंट्स आते चले गए, तो वेस्ट है। इसलिए ये जो कॉमन सेंस है, समझदारी के साथ चलना है। आपकी ईमेल, एक ईमेल रखो, हमेशा के लिए वही ईमेल होनी चाहिए, पहली चीज, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट बनाते वक्त। दूसरी चीज, और उसका पासवर्ड आपके पास ही होना चाहिए, आपका ही नंबर उसमें रिकवरी में डला होना चाहिए, आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी रिकवरी में डली होनी चाहिए। चीजों का ख्याल रखो, बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हो। दूसरी चीज, इंश्योरेंस एजेंट्स को रिमूव करो। अभी उसमें ऑप्शन होता है अनफ्रेंड करने का, सबको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज, अपने फेसबुक पे, अपने इस पे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जितने भी ग्रुप्स में आप एंट्री आपने ले रखी है, आपने ओथ लिया आज कि 1 घंटा प्रोडक्टिविटी को दोगे, तो पूरे उन सारी चीजों से हट जाओ, आज ही निकल जाओ, हल्का कर लो उसे। चौथी चीज, जब आप अपना प्रोफाइल को कंटिन्यूएशन में रखो, वह उससे पेज बनाओ, पेज का एक प्रोफेशनल नाम दो। जब उस पर पोस्ट डालने की बात आएगी, तो पोस्ट में मैं आपको और भी चीजें बताता हूं, अभी हल्का सा हिंट दे देता हूं, अगली बार और एग्जांपल्स के साथ दूंगा। कैसी पोस्ट डाल सकते हो, सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज नहीं डालनी है आपको, या सिर्फ आपको ये नहीं डालना कि आपने स्पेसिफिक कोई न्यूज लेटर डाल दिया, तो न्यूज लेटर, फाइनेंशियल न्यूज इज फाइन। ऐसी चीजें डालो जो आपकी ग्रोथ को दिखाएं। तो आपको कोई अवार्ड मिलता है, डालो ना, अपने पेज पे डालो। आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, प्रेज, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, डालो। आपको कोई आप किसी को नई पॉलिसी सेल करते हो, खड़े हो जाओ उसके साथ जाके, और जाके उसके साथ फोटो खिंचाओ, उसको बॉन्ड पेपर देते हुए फोटो खिंचाओ, बीओसी देते हुए फोटो खिंचाओ, और फोटो खींच के सामने वाले से बोलो फोटो खींचो, और फोटो खींच के उसको फेसबुक पे डालो। और फिर क्या करो, उस फेसबुक पे डालने के बाद अपने पेज पे वो जो पर्सन है उससे अप्रूवल ले लो, बोलो सर क्या मैं आपके फेसबुक पेज के साथ टैग कर सकता हूं? अगर वो बोले हाँ, तो उसके फेसबुक जो उसकी प्रोफाइल होगी उस पर टैग कर दो। तो उस आदमी से जुड़े हुए 400-500 लोगों को भी पता चलेगा कि उसने आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। ये होता है बिजनेस करने का तरीका। अगर वो कहता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेज पे जाके लिखो कि थैंक्स टू मिस्टर सो एंड सो फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इंश्योरेंस फैमिली, आर सिक्योर्ड फैमिली, ऐसा करके कुछ डाल सकते हो। तो लोगों को पता चले यार ये आदमी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन किसी ना किसी की पॉलिसी करके नए नए लोगों को जोड़ता जा रहा है। यार इतने सारे लोग पॉलिसी ले रहे हैं, यार इस आदमी को तो इतने अवार्ड मिल रहे हैं। अपनी ब्रांड इमेज बनाओ। अगली बार आपको इसी, क्योंकि आज तो मैंने आपको फेसबुक आधे घंटे सिखाया ना, आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा 35 मिनट सिखाया, तो 35 मिनट 40 मिनट में मैंने आपको जो फेसबुक की पोस्ट को बूस्ट बताया। तो अगली बार
चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सबके ऊपर इस तरीके से जो कंटेंट बेस्ड सेशन चलेंगे। वो पूरा हमने 2-2.5 घंटे यही सीखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डालना क्या है। तो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, अगली बार और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से अपने वीडियो भी आप बनाओगे। हम आपको वीडियो की प्रैक्टिस भी कराएंगे कि कैसे आप वीडियो बना सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। मैंने बोला था ना शुरू में, पेशेंस रखना, अगली बार जब खत्म होगा तो समझ में आएगा सोशल मीडिया में क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ठीक है, तो ये अब आपको सारी चीजें समझ आई। इन चीजों का ख्याल रखते हुए आप अपने फेसबुक पेज को, उसकी पोस्ट को बूस्ट करते हुए अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। एक इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हमने एक चीज में, आप में से कुछ लोग सोचेंगे भी कि हमने इतने हद तक क्यों सपोर्ट मतलब लोगों को दिया। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आप सब लोगों को पता है कि हम ये पूरा जो भी मुहिम हमने चला रखी है इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग देने की, सब चीजें करने की, ये क्यारी फाउंडेशन के लिए। और क्यारी फाउंडेशन में हमारे पास अब बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है रेगुलर बेस पे, और वो एक बड़ा, और उसमें हम किसी से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लेते हैं। तो सारा का सारा एक्सपेंस हम करते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी ट्रेनिंग से जो इनकम आती है वो वहां पे यूटिलाइज हो। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कई बार रिमाइंडर के बावजूद हमारे ऑफिस के स्टाफ का फोन भी उठाना बंद कर दिया। ठीक है, करीबन मेरे पास जो फिगर्स है वो 65 ऐसे लोगों की है। तो उन 65 लोगों को हम अब हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये सेशन मैंने आपको एडिशनल दे दिया, हम इससे पहले भी रिमूव कर सकते थे, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हमें उन लोगों को वैल्यू देनी होगी जिन्होंने ये समझा कि हर चीज की एक, अगर एक डिसिप्लिन है कि 3 महीनों में पैसे देने थे या 2 महीनों में देने थे, जो भी आपने इंस्टॉलमेंट ऑप्शन लिया था, कि वो टाइमली देना है। जिम्मेदारी अगर आप लेते, तो जिन लोगों ने ली उनको हमें वैल्यू देनी होगी। तो अगर हम आज आपको रख लेते हैं इस ग्रुप में, तो शायद हम उन लोगों के साथ दगा करेंगे। तो आपके पास बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, हम आप सब लोगों को रिमूव कर रहे हैं। आप में से जो लोग पेमेंट देते चले जाएंगे उनको हम वापस ऐड करते चले जाएंगे। तो आप में से ये उम्मीद ना करें कि मैं अब आपको टाइम नहीं दे रहा, कि मैं आपको 2 दिन का टाइम दे दूं, 3 दिन का टाइम दे दूं कि 3 दिन में आप पेमेंट दे दीजिए तो हम आपको नहीं रिमूव करेंगे। हम आपको रिमूव कर रहे हैं जितने लोगों की पेमेंट नहीं आई। आप में से जितने लोग पेमेंट दे देंगे बची हुई,